भगवान बुद्ध अपने आश्रम के बाहर प्रवचन सुनाया करते थे। प्रवचन सुनने न केवल बुद्ध के शिष्य बल्कि दूर दूर से भी कई लोग आते थे। लेकिन दूर के गांव का एक लड़का प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचनों को सुनने आया करता था। लड़का पिछले 1 महीने से आश्रम आता, बुद्ध के हर शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुनता और जैसे ही प्रवचन खत्म हो जाता वह सभी के साथ घर लौट जाता। एक दिन बुद्ध प्रवचन सुना रहे थे। सभी लोग बुद्ध के विचारों में मग्न थे, लेकिन वह लड़का प्रवचन में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह लड़का रुका रहा। लड़का बुद्ध के पास गया, बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध बोले, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? लड़का बोला, मैं पिछले 1 महीने से आपके प्रवचनों को सुन रहा हूँ। मैं आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित महसूस करता हूँ और प्रवचन सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा। मेरी मदद कीजिए। बुद्ध ने लड़के की पूरी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का बोला, मैं दूर के मिसपुर गांव का रहने वाला हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आते हो? लड़का बोला, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और कभी कभी पैदल भी चला आता हूँ। यह सुनकर बुद्ध बोले, ज़रा मुझे यह बताओ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर लौट कर जा सकते हो? लड़का बोला, यह कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। भला यहाँ बैठे बैठे मैं अपने घर कैसे लौट सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर लौट कर नहीं जा सकते, इसके लिए तुम्हें अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ाने होंगे। ठीक उसी तरह सिर्फ मेरे प्रवचनों को सुनने से तुम अपने जीवन में बदलाव या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते। उसके लिए तुम्हें प्रवचनों के उन विचारों पर अमल करना होगा, उनको अपने जीवन से जोड़कर अनुभव करना होगा। किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य तक खुद ही चलकर जाना पड़ता है, कभी भी लक्ष्य व्यक्ति के पास चलकर नहीं आता। ठीक इसी तरह हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के केवल सपने ही देखते रहते हैं और समय बीतने पर केवल असफलता और पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए हमें सपनों की भूल भुलैया से निकलकर केवल एक कठोर संकल्प की ज़रूरत है। हमें लक्ष्य को ध्यान में रखकर सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता। तो अगर प्यास तुम्हें लगी है तो उसे तुम्हें ही मिटाना पड़ेगा।